ओम नमः शिवाय दोस्तों। अगर आप अपनी किडनी को ठीक करना चाहते हो, अपने कैंसर, लीवर सिरोसिस या किसी भी प्रकार की भयंकर बीमारी को ठीक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आप सबके फैमिली मेंबर्स की तरह हूं और जिन समस्याओं से आप जूझने लग रहे हो, कभी ना कभी उस प्रकार की समस्या से मैं भी जूझा हूं। और इसी वजह से मैं आप सबको जो भी बातें बताने वाला हूं, बिल्कुल सच बताने वाला हूं। और जिस तरीके से आप अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर भरोसा करते हो, ठीक उसी प्रकार आप मेरे ऊपर भरोसा करके मेरी बातों के ऊपर पूरा का पूरा यकीन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि असली सच्चाई क्या है। असली सच्चाई यह है कि आज के समय में भारत देश में स्वास्थ्य चिकित्सा का इतना बुरा हाल हो चुका है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। एक के बाद एक इतने माफिया खड़े हो चुके हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने देखा होगा कि मैंने आज से पहले जो अपना लास्ट वीडियो डाला था, कम से कम 1.5 साल पहले डाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5 साल तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाले, और उस 1.5 साल के समय के बीच में मैं क्या करने लग रहा था वो मैं आज आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले डॉक्टर आरबीसी, आप समझ सकते हो कि मैं किन के बारे में बात करने लग रहा हूँ, उन्होंने किडनी को लेकर के एक थेरेपी लॉन्च करी थी और उस थेरेपी की वजह से हजारों लोगों की जान गई। और उसके बाद सबसे पहले मैंने इस सत्य को उजागर किया कि उस थेरेपी की वजह से हजारों लोगों की जान जाने लग रही है और उस थेरेपी को सही समय रहते हुए बंद कर देना चाहिए। जब मैंने उस सत्य को उजागर किया तो उसके बाद कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने, कुछ एलोपैथी डॉक्टर्स ने भी उस सत्य को उजागर किया। उसके बाद आज से 1.5 साल पहले क्या हुआ कि हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे मित्र ने भी बहुत साहस दिखाते हुए लगातार एक पूरी सीरीज बनाई उन डॉक्टर आरबीसी के खिलाफ में, जिसमें उन्होंने प्रमाणों के साथ में और पेशेंट के नेगेटिव टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ में और उस डॉक्टर आरबीसी के कलीग्स के साथ में लगातार कई वीडियो बनाए, ताकि वो ये साबित कर सकें कि किस प्रकार से डॉक्टर आरबीसी द्वारा लॉन्च की गई थेरेपी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और उस थेरेपी की वजह से लोगों की जान जाने लग रही है। तो उस समय एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था कि जिसमें कि सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई चलने लग रही थी, और मैं भी उस डॉक्टर आरबीसी की बताई गई थेरेपी के विरोध में उस अपने मित्र का साथ देने लग रहा था। लेकिन अचानक से हमारे मित्र ने जितने भी वीडियो डॉक्टर आरबीसी के खिलाफ डाले थे, उन सभी वीडियो को अपने चैनल से हटा दिया। यह उनके मन की बात है, शायद वो जो चाहते थे या जो जिस लक्ष्य के लिए वो वीडियो डालने लग रहे थे वह लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इस वजह से उन्होंने सभी नेगेटिव वीडियोस को अपने चैनल से हटा दिया। लेकिन उस समय मैं ये सब चीजें देखने लग रहा था और मैं जानना चाहता था कि ये सब चीजें कहाँ तक जाने वाली हैं और इसका आखिर में क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। इस 1.5 साल की प्रक्रिया के बीच में मैंने ये देखा कि ना केवल जो डॉक्टर आरबीसी हैं उन्होंने उस थेरेपी को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित किया, बल्कि उन्होंने इतने पैसे कमाए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज के समय में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की सरकार ना कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही ठीक प्रकार से किसी भी चीज की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि उन डॉक्टर आरबीसी ने कई हजार करोड़ रुपए लोगों की जान लेकर के कमाए हैं। न केवल 7 से 10 दिन तक वो डॉक्टर आरबीसी किडनी फेलियर पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को 7 से 10 दिन के लिए एडमिट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेशेंट को वो खुद बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से कर रखी है कि ना चाहते हुए भी पेशेंट उनके हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर जा करके 7 से 10 दिन रुकते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए लगा करके आते हैं। लेकिन अगर 1 से 1.5 लाख रुपए लगना ही समाधान होता तो भी उसको टॉलरेट करा जा सकता था। दिक्कत यह है कि उस 1 से 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद जिस प्रकार का इलाज उन पेशेंट को दिया जाता है, जिस प्रकार की डाइट उन पेशेंट को दी जाती है, वह इतनी भयानक होती है उस बीमारी के चक्कर में कि उस डाइट की वजह से और उस इलाज की वजह से पेशेंट की स्थिति पहले से ज़्यादा गंभीर होती जाती है, और घर पर आने के बाद या तो पेशेंट को डायलिसिस पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वापस से पेशेंट के कई लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं, या फिर पेशेंट को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो फिर आप समझ सकते हो कि न केवल पेशेंट के हाथों से उसका पैसा जाने लग रहा है, बल्कि पेशेंट की सेहत पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है और कई बार तो पेशेंट की जान भी चली जाती है। अब आप सब पूछना चाहोगे
कि यदि इतने हजार करोड़ का घोटाला चलने लग रहा है तो फिर भारत सरकार कर क्या रही है, क्यों भारत सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है। यही देख करके मैं भी हैरान हूं कि इतने सालों से लगातार इतने बड़े स्केल पर एक स्कैम चलने लग रहा है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो अपनी आंख मूंद करके बैठी है। दुनिया गलत तरीकों से पैसे कमाने लग रही है, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए बनाने लग रही है, लेकिन भारत की सरकार को इन सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जो कि अपने परिवार के बंदे को लेकर के पहले से ही इतने चिंतित होते हैं, जब वो लेकर के पेशेंट को इस प्रकार के हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमारा बंदा ठीक होकर के वापस आएगा। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ठीक होना तो दूर की बात, अब मेरे पेशेंट की पहले से भी ज्यादा गंभीर हालत हो चुकी होती है, तो उन पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इतना समय ही नहीं मिल पाता कि या तो वो सरकार को इन सब चीजों की जानकारी दे सके, या पुलिस केस कर सके, या कोर्ट केस कर सके, या अपने पेशेंट की जान बचाएं, क्योंकि उनके लिए हमेशा प्राथमिकता अपने परिवार के सदस्य की जान बचाना होती है। और इसी वजह से ज्यादातर पेशेंट कोर्ट कचहरी के पचड़ों में नहीं पड़ते हैं और केवल अपने फैमिली मेंबर का इलाज कराते रहते हैं। लेकिन पेशेंट की मृत्यु होने के बाद पेशेंट के फैमिली मेंबर्स ये सोचते हैं कि हमारा सदस्य तो जा ही चुका है, अब क्यों बाकी जगह पर क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद किया जाए। और इसी चीज का फायदा उठा करके ये डॉक्टर आरबीसी जैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए बनाने लग रहे हैं। मेरी बातों पर यकीन करना या ना करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या बेटा मान करके चल सकते हो। मैं आपको जो भी चीजें बताने लग रहा हूँ वो 100 में से 100% सत्य है। किडनी फेलियर के मामले में, लिवर फेलियर के मामले में, कैंसर के मामले में और जितने भी असाध्य रोग होते हैं उन रोगों के मामले में डॉक्टर आरबीसी की जो डाइट है और जो उनकी थेरेपी है वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करती है। उससे पेशेंट की हालत पहले से गंभीर होती चली जाती है। यहाँ तक कि थैलेसीमिया के और एड्स के जो पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट को डॉक्टर आरबीसी ये कहते हैं कि डाइट चेंज करके ग्रीन जूस, रेड जूस की सहायता से ठीक करा जा सकता है। यह बिल्कुल ही असत्य है। केवल डाइट चेंज करने से, ग्रीन जूस और रेड जूस देने से थैलेसीमिया के बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि अगर उस प्रकार के डाइट के ऊपर रखा जाए तो बच्चों का वेट और कम होता चला जाता है और कई बार तो सही समय पर ब्लड ना मिलने की वजह से बच्चों की जान भी जा सकती है। और इसके बाद अगले नंबर पर डॉक्टर आरबीसी का जो क्लेम है कि HIV एड्स जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, यह एकदम से झूठ क्लेम है। ऐसा कोई बात नहीं है। एड्स और HIV जैसी प्रमाणिक डिजीज है और हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं जो कि इस प्रकार की बीमारी से जूझने लग रहे होते हैं और एलोपैथी ट्रीटमेंट ना लेते हुए भी केवल इस बीमारी की वजह से उनको सिम्टम्स आते हैं और उनकी कंडीशन खराब होती जाती है। तो आरबीसी जैसे डॉक्टर के जितने भी क्लेम्स हैं, मैं 70 से लेकर के 90% उनके क्लेम्स का खंडन करता हूं। वे केवल झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बना करके, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनसे पैसे बनाने लग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको सत्य बताता हूं, आज के समय पे ना तो शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा बची है, ना ही होम्योपैथी चिकित्सा से कोई अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और ना ही एलोपैथी चिकित्सा से असाध्य रोगों में कोई लाभ पाया जा सकता है। तो फिर अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अगर हमें कोई भयंकर बीमारी हो गई है तो हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ पर, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए तो बनाए कहाँ से। तो इसी समस्या का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर में मैं 3 चीजों के ऊपर रिसर्च करने लग रहा था। पहली रिसर्च ऑफ टाइप ऑफ वाटर ऑन बॉडी, अलग अलग प्रकार के पानी को स्वास्थ्य के ऊपर कैसा लाभ होता है। यह मेरे को देखने को मिला कि अलग अलग प्रकार के पानी का शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और मैं आपको बताते हुए बहुत ही प्रसन्न होने लग रहा हूं कि इस रिसर्च में मेरे को 100 में से 100% सक्सेस मिला है। यानी कि केवल आप अपना जल को परिवर्तित करके अपनी 90% बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। केवल मात्र एक जल को परिवर्तित करके आप अपने कैंसर तक को भी ठीक कर सकते हो। इतना अच्छा सक्सेस रेट मिला है मेरे को मेरी पहली रिसर्च के अंदर में। मेरी जो दूसरी रिसर्च थी वो थी रिसर्च ऑफ स्टेम सेल ऑन बॉडी, हाउ टू रीग्रो योर ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। यह वह रिसर्च नहीं है जो कि एलोपैथी डॉक्टर से प्रयोग करने लग रहे हैं। एलोपैथी डॉक्टर से एम्बिकल कॉर्ड से या अलग जगह से स्टेम सेल्स को लेकर के ऑर्गन के अंदर इंजेक्ट करके ऑर्गन को रीग्रो करने के ऊपर वर्क करने लग रहे हैं।
लेकिन मैं जो रिसर्च करने लग रहा था वो हमारे यूरिन के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी सहायता से ऑर्गन को रीग्रो करने के ऊपर वर्क करने लग रहा था, जिसमें मेरे को काफी हद तक अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर जिस रिसर्च के ऊपर मैं काम करने लग रहा था वो थी रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड योगा इन केस ऑफ रीग्रोइंग योर ऑर्गन। आपने देखा होगा जब भी कोई मनुष्य वृद्ध हो जाता है, उसके सारे दांत गिर जाते हैं, तो एक समय के बाद में वापस से उस वृद्ध मनुष्य के दांत वापस से आने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने अपनी खोज में पाया कि काफी सारे ऐसे संत महात्मा सन्यासी रह चुके हैं जिन्होंने ऑर्गन्स समय समय पर मृत्यु को प्राप्त होते गए, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और योगा की सहायता से अपने ऑर्गन्स को वापस से रीग्रो करा। तो ये तीनों रिसर्च में मेरे को बड़े आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की भयंकर बीमारी हो जाती है तो आप शुद्ध आयुर्वेदा की सहायता से और मेरे द्वारा बताई गई इन तीनों रिसर्च की सहायता से आप अपनी किसी भी बीमारी को 90% तक घर पर रहकर ही बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में अपने स्वास्थ्य को आपको केवल अपने हाथ में लेना होगा। आप किसी भी फ्रॉड डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर आरबीसी हो गया या फिर बाकी के अन्य डॉक्टर जिनको केवल पैसे से मतलब रहता है, जिनको आपसे भावनात्मक तौर पर कोई जुड़ाव नहीं होता है, ऐसे लोगों से जुड़ करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जब तक आप अपनी सेहत को अपने हाथ में खुद से नहीं लोगे और जब तक अपने आप को स्वस्थ बनाने का जिम्मा खुद नहीं उठाओगे, आप पहले की तरह स्वस्थ बिल्कुल नहीं बन पाओगे। मेरी 1.5 साल की रिसर्च के अंदर में और 1.5 साल के समय के अंदर में मैंने जितना देखा है, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, ना तो सरकार को आपसे कोई मतलब है, ना ही आज के समय के डॉक्टर्स को आपसे कोई मतलब है। अगर आज के समय में किसी को आपसे कोई मतलब है तो वो केवल आप हो। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको खुद को लेनी होगी और उसके लिए प्रयास भी आपको खुद को करना होगा। आखिर में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अब मेरे चैनल के ऊपर लगातार वीडियोस आएंगे जिनमें कि स्वास्थ्य संबंधी सभी आपको जानकारियां दी जाएंगी और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ना केवल आप बल्कि वे सभी मनुष्य जो किसी न किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से जूझने लग रहे हैं वो मेरे ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें और पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो सके। और डॉक्टर आरबीसी जैसे और उन सभी डॉक्टरों से बचिएगा जिनको आपके स्वास्थ्य से भावनात्मक तौर पर कोई लेना देना नहीं है, जो केवल आपसे पैसा लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बचें और अपने आप को स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।